जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार, सब लोगों के घर सब लोग अच्छे होंगे। आई एम फिनोमिनल, आर्जीनियस, शंकर, खान जीनत, ITI, संध्या नागर, सचिन खिच्ची, बहुत बढ़िया, मारिया, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में हैं। अब तक हम 2 क्लासेस में क्या क्या पढ़ चुके थे। एक तो हमने नेशनल पार्क को बच्चे कवर किया था, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिनकी संख्या 106 थी। और साथ में टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व हमने पढ़े थे, ठीक है, टाइगर रिजर्व हमने पढ़े थे, ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे। आएंगे, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन पर सारे बच्चों का स्वागत है। मयंक धाकड़, संदीप कुमार सिंह, वेरी गुड, मनीष चौधरी, रंजना यादव, पूजा, आदर्श पटेल, अरुण कुमार, कोमल शर्मा, बहुत शानदार जी। तो बच्चे, आज एक नए टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या? बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों कवर कर लेंगे बड़ी आसानी से। अगर मैं कहूं तो बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और वन्यजीव अभ्यारण्य से ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ना के बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस टॉपिक को इग्नोर कर दें, पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक ही कवर जो ये होता है नेशनल पार्क वाला, इसमें हमको 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। नेशनल पार्क जो हम पढ़ चुके, टाइगर रिजर्व, इनको बोलते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आपका बायोस्फीयर रिजर्व। इन 4 चीज़ों से ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है भाई साहब, ठीक है। तो अभी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। आप सब लोगों को पता होना चाहिए बच्चे, RW टीम आप लोगों के लिए सार्थक बैच लेकर के आई, जिसका टाइम टेबल आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज ये आपकी डेमो की लास्ट क्लास है बच्चे। आज के बाद की सारी क्लास एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी, यानी सब की सब क्लास आपकी रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर होंगी। और कोर्स में जो भी आपका डिस्काउंट है वो भी आज तक ही रहेगा। आज के बाद ये कोर्स फीस बढ़ जाएगी, ठीक है, फिर वो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा इसमें। ये इसके बारे में है, ठीक है। आगे आते हैं। तो अभी हम टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से पढ़ना। अभी जो बच्चे MTS दे करके आए होंगे उन्होंने देखा कितने डायरेक्टली क्वेश्चन बने हैं, 3-4 क्वेश्चन बने हैं बायोस्फीयर रिजर्व से। देखें, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया अब आपके सामने चारों नाम आ चुके हैं तो अब थोड़ा अंतर करना सीखिए। देखो, एक चीज मैंने आपको बताई है, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व किसके लिए होंगे बच्चे? सीधी सी बात है भैया, टाइगर को एक अच्छा सा स्पेस मिल पाए, टाइगर सुरक्षित रह पाए, तो इसके लिए तो टाइगर रिजर्व है, ये तो हमें समझ में आता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व, BSR जिसको बोलेंगे हम, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बच्चा? बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि नेशनल पार्क, कई बार कई नेशनल पार्क को यानी राष्ट्रीय उद्यान को, और साथ में इसमें टाइगर रिजर्व भी, और साथ में अगर बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल करके एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें क्या होता है बच्चे, कई बार कई नेशनल पार्क, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई टाइगर रिजर्व आते हैं। अच्छा, तो भैया हमारी समझ में ये बात आई कि बायोस्फीयर रिजर्व जीवों को संरक्षित करने के लिए एक सबसे बड़ा क्षेत्र है। हाँ जी, तो भैया फिर नेशनल पार्क क्या होता है और वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? ये क्या है? ये है वन्य जीव अभ्यारण्य। इन दोनों में भी अंतर समझाइए। हम लोग इतना तो समझे, हम लोग इतना तो समझे कि भैया जी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है, ये भी समझे भाई साहब। देखो, ये समझो आप लोग, नेशनल पार्क में सारे कड़े नियम होते हैं। यहां आप अपने जानवरों की चराई यानी ग्रेजिंग नहीं करा सकते हैं। नेशनल पार्क में आप अपने जानवरों की चराई नहीं करा सकते हैं। नेशनल पार्क से आप सूखी लकड़ियां उठा के ला सकते हो, यस और नो, याद रख लेना, यहां से आप लकड़ियां उठाकर नहीं ला सकते हो। आप अपने पालतू पशुओं को इसमें नहीं घुमा सकते हो। आप जनरली नेशनल पार्क में ऐसे ही नहीं घूम सकते। नेशनल पार्क बहुत सिक्योर होते हैं, ठीक है।
वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, आप अपने पालतू पशुओं को कुछ समय के लिए चरा सकते हैं, ग्रेजिंग अलाउड है। वहां से लकड़ी, सूखी लकड़ियां आदि उठा के ला सकते हैं, हाँ जी उठा के ला सकते हैं। उसमें आप जनरली घूम सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो ये अंतर होता है, बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, चुरा के लाओ वो अलग बात है, वो चोरी है। ठीक है, उसके लिए वन्य जीव जो बच्चे अधिनियम है, ठीक है, उसके तहत फिर आप एक चोर भी कहलाएंगे और आपके लिए सजाएं भी हैं फिर, वो अलग एक अधिनियम है। ठीक है। अंगेश कुमार जी, टू मच थैंक यू मेरे दोस्त। चलो भाई, कोई परेशानी? अच्छा, यूनेस्को ने, अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पर, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए, इस कहानी को नोट मत किया करो, ये कभी आपकी परीक्षा में नहीं आएगी, ये सिर्फ सुना करो। सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के लिए, किसके लिए? नेचर के कंजर्वेशन के लिए, ताकि इस नेचर को बचाया जा सके, जीवों को बचाया जा सके, के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास का संतुलित प्रयास करता है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। जो सबसे, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व में जो बिल्कुल बीच वाला सेंटर है उसको बोलते हैं कोर एरिया। बफर क्षेत्र उससे बाहर वाला होता है, और जो ट्रांजिशन जोन है वो सबसे बाहर वाला होता है। ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी कभी भी। ठीक है, आगे आएंगे। विवेक सिंह जी, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इस बार एमटीएस 2023 में पूछा गया बच्चे, किसी न किसी बच्चे की आप में से शिफ्ट में पूछा गया होगा कि भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। अंजनी यादव जी कह रहे, आवाज बच्चा ऐसा हो सकता है मेरी आवाज धीमी आ रही हो, एक बार बोलेंगे क्या मेरी आवाज धीमी आ रही है? और ऐसा लग रहा होगा तुमको, ठीक है ना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैं थोड़ा कम सो पाया हूँ, उस वजह से शायद आवाज ऐसी आ रही हो। फिर भी यार ठीक आ जानी चाहिए आवाज तो। बोलेंगे जी, आवाज ठीक है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। वैश्विक रूप से 120 प्लस देशों में 686 बायोस्फीयर हैं, यानी पूरी दुनिया में 686 बायोस्फीयर हैं। ये बात भी अलग रही दोस्त, 686 बायोस्फीयर हैं। आगे आइए। अगर हम बात करते हैं भारत की, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी। कहां पर स्थित है इसकी बात हम अभी करेंगे। इसका बच्चे ईयर भी आपको याद करना होगा, 1986। पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986, नीलगिरी। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो 12,454 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, 12,454 किलोमीटर स्क्वायर, हमेशा एरिया किलोमीटर स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, क्या बोलोगे? कच्छ। ये बच्चे जंगली गधे के लिए जाना जाता है इसको, वाइल्डास, जंगली गधा, जंगली गधा, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है कौन? कई बार पूछा गया है। कच्छ की खाड़ी जो बच्चे है आपका, वो कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सेखोवा, ये तो मैंने आपको याद कराया है। बताओ डिब्रू सेखोवा आपने कौन से स्टेट में पढ़ा था? बहुत अच्छे से आंसर कर दो एक बार। पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व। ठीक है, क्या बोलोगे? अब तो भैया सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, सबसे पहला भी हो गया, तो ये क्या है? ये है पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, यानी समुद्र की भी जो प्रजाति हैं। अब तक तो हम जमीन की बात कर रहे थे, समुद्र की जो प्रजातियां हैं, मछलियों की प्रजातियां हैं, या वहां पर बच्चे वनस्पतियां हैं जो समुद्र में, उनको संरक्षित करने के लिए भी मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार पड़ता है बच्चे भारत और, इधर भारत के इधर क्या है? श्रीलंका। तो इस वाले एरिया में मन्नार है, भारत और श्रीलंका के बीच में। अभी देखेंगे सब कुछ मैप पर। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, और एरिया कितना है? 10,500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन बातें हुई। बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत? क्या क्या मैंने आपसे बोल दिया भैया? क्या क्या मैंने आपको बताया, एक बार बोल दें मुझसे। बोलो जी, सबसे पहला, सबसे पहला भाई साहब, क्या बोलोगे? सबसे पहला, ऐसे याद कर लिया करो, हाथ रख के याद करने का तरीका और कुछ नहीं है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है?
क्या आंसर आएगा दोस्त आप लोगों का? क्या बोलोगे? सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बताएं जी। बता सकते हैं आसानी से? तो क्या बोलोगे जी? भाई साहब नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्या बोलोगे? कच्छ है। और सबसे छोटा ये गुजरात में हो गया, कच्छ में ये डिब्रू सेखोवा हो गया। सेखोवा, रूट वर्ड याद कर लिया करो बच्चे बस, सेखोवा। और सबसे पहला समुद्री जीव मंडल ये मन्नार है। ठीक है, आगे अब आते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये सीन टू पर दिखाएंगे एक बार, मैप में बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले याद करने की कोशिश करते हैं। यहां आएंगे, लिखेंगे 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब। ठीक है, बोलो भाई। 1986 नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना। क्या बोलोगे? नीलगिरी लिखेंगे सिर्फ। क्या बोलोगे? नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी। आगे, तो नीलगिरी कहां कहां पर है बच्चे? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। मैंने कहा कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अब तुम सोचोगे इसमें तमिलनाडु के जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और भैया केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। नंदा देवी कहां पर पड़ता है बच्चे? नंदा देवी देखेंगे बच्चे, आपका जीवन निकल जाएगा पूरा जातीयकरण करते हुए, देश का जातियों में बांटते हुए। प्लीज फोकस कर लो। कुछ भी बहस करने तुम कमेंट सेक्शन में लग जाते हो, गलत बात है ना। खुद सोचो। तुमको गलत ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ही को गलत लगे कि हम अपना क्लास में फोकस हटा के कुछ और करते हैं, तो ये सही चीज नहीं होती है। प्लीज रिक्वेस्ट है, आपका टाइम बहुत प्रीसियस है। देखो, नंदा देवी कहाँ है बच्चे? उत्तराखंड। आपको आंसर भी देने हैं। मन्नार कहाँ है? ये तमिलनाडु, तमिलनाडु में। ठीक है, मना कर दिया था, याद है ना? मुकुर्ती मैंने आपको बताया था, मुदु मलाई, मलाई रूट वर्ड। इंदिरा, इंदिरा ने मना कर दिया था, गुइंडे बुला लिए थे। नो क्रेक, क्या बोला था उसने? मुझे कोई क्रेक नहीं आया, मैं घायल नहीं हूं। सुंदरवन, सुंदर बुक्स कहाँ होनी चाहिए? पश्चिम बंगाल में। मानस कहाँ? असम में। सिमलीपाल, सिमलेकल के क्या हो गई थी? उड़ी, याद है? दिहांग दिबांग, अरुणाचल। आंचल अरुण के पीछे पड़ी रहती है, मुझे ये दिबा, मुझे वो दिबा, मुझे ये दिबा, मुझे वो दिबा, मतलब मुझे कुछ दिला। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी क्या होता है? मध्य प्रदेश में। भाई जो पंच है, पंचायत में जो पंच है वो मध्य में ही तो बैठेगा, सेंटर में बैठाते हैं पंच को। 5 लोगों में वो बीच में रहेगा, और 2 उसके इधर, 2 इसके इधर। पंच कहां रहता? मिड में, मध्य में रहता है। ओके, याद हुआ? चलो मिटा लेते हैं, और जब बता पाओगे सारे तब समझूंगा ना मैं तो कि हाँ याद हुए हैं। और अभी नहीं पूछूंगा, थोड़ी देर बाद पूछूंगा। अभी तो याद रह जाता है तुरंत तुरंत। तो बिगर देखे देख बोलना है बच्चे, यहाँ बोर्ड पे देख के बोलना है। ठीक है, बिगर देखे बोलना है। ओके, आगे आएंगे। अचनक मार और अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियां तो वैसे भी मध्य प्रदेश में है दोस्त। ओहो हो। हाँ, ये ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अचानक मार, ठीक है, अचानक से मार के छत से भाग गया। कहां से भाग गया? छत से भाग गया। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं ही आपका मध्य प्रदेश में, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। कच्छ का रण जो जंगली गधे के लिए जाना जाता है, गुजरात में है। कहां पर है भाई साहब? गुजरात में है। ठीक है सर, हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम ये क्लास कर सकते हैं? बहुत बढ़िया बच्चा, ये सीएचएसएल के एग्जाम के लिए शुरू हुआ है, तो पहले सीएचएसएल ही दे दो, दिल्ली पुलिस तब आए दे देंगे। और आप दिल्ली पुलिस के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस के लिए तो हमारा परिश्रम बैच है, वो ज्वाइन करना चाहिए आपको। किसी भी परीक्षा के लिए आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके बैच की तरफ जाएं। और बैच भी नहीं लेना चाहते हैं तो बच्चे जीएस आप पढ़ सकते हैं, भास्कर सीरीज है हमारी यूट्यूब पर, वो पढ़ें। और 3 बजे का प्रैक्टिस सेशन लगाएं किसी भी एग्जाम के लिए। बहुत जरूरी नहीं है कि आप बैच लें। क्या बोलोगे? कच्छ का रण गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट,
ठंडा रेगिस्तान भैया हिमालय, सोच लो। एक तो रेगिस्तान हमारा कहां पर है जी भाई साहब, एक तो राजस्थान में है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा चने किससे खाने हैं, सीख से। अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई, मलाई रूट वर्ड आया तो मलाई तो भैया तमिलनाडु ही होता है। केरल का पड़ोसी है तो केरल तक है, बड़ा क्षेत्र है। ठीक है जी। बड़ा निकोबार, तो इसमें तो निकोबार ही आ रहा है तो निकोबार याद ही हो सकता है। डिब्रू सेखोवा मैं आपको याद चुका था, आसाम सीख लूंगा जी, आसाम। भले मानस रंगों के नाम याद नहीं होते, क्या बोला था उसने, आसाम याद कर लूंगा। शेषाचलम, अंधा आदमी कह रहा शेष चलो, शेष चलो। अरे भैया सब चले गए, क्या शेष चलो, कोई शेष है ही नहीं, कह रहा शेष चलो। पन्ना, पन्ना कहां से फाड़ते थे तुम टेस्ट के लिए, मध्य से भैया, बीच में से फाड़ते थे। हमारे दोस्त हमसे ये कहते थे टेस्ट के टाइम पे, यार एक जोड़ा हमें भी दे दो। तुमसे मांगा है सब, तुमने दिया कभी टेस्ट कॉपी के बीच में से पेज निकाल के? हमारे टेस्ट तो सब ऐसे ही हुए। ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, एमपी। हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमारी कॉपी चेक करते थे तो पीछे अगर ऐसे ही कहीं कैलकुलेशन कर लिए देख लेते तो उस पर रफ कार्य लिखा है नहीं लिखा है, पेज तो नहीं बिगाड़ रखे। बड़ी सफाई से उसमें पिन रहती थी ना, तो उसमें कागज भी बहुत सफाई से करना पड़ता था। ठीक है जी, चलो मिटा लेते हैं इसको। अब हम कोशिश करेंगे, देखो मैं तो शायद भूल जाऊंगा कुछ, लेकिन आप बोर्ड की तरफ ही देखेंगे। और आप नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि मेरे भूलने से तो बात बन जाएगी, आपके भूलने से बात नहीं बन सकती। यू आर द एस्पायरेंट। और मेरी समझ में मेरा ये मानना है कि जो बच्चा है, जो एस्पायरेंट है, वो टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, और होते भी हैं। आपका किसी टीचर से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज। और इंटेलिजेंट आप होते ही हो। टीचर एक विषय को संभाल रहा होता है, और एस्पायरेंट को अपने परीक्षा के लिए बहुत सारे विषयों पर ध्यान देना पड़ता है, तो एस्पायरेंट बहुत मजबूत होता है। ठीक है, आएंगे ध्यान से देखो। नीलगिरी, क्या बोला था बच्चे, तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ में कहां पर, केरल। केरल के साथ में बच्चे क्या, कर्नाटक था, इस वाले एरिया में, यानी कि निचले एरिया में, निचले एरिया में, याद है। ये सीन टू पे दिखाएंगे भी बच्चों को। देखो बच्चे, ये सीन टू पे दिखाया, नहीं दिखेगा, नहीं पेन तो चला दूंगा, पहले नाम तो देखना चाहिए भाई साहब। देखो जी, देखना जी बहुत ध्यान से। ये देखो, ये नीलगिरी लिखा हुआ है, तीर कहाँ गया, ये नीलगिरी है। यानी कि ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा बच्चे, ये पिंक कलर का दिख रहा है, यस और नो। तो ये कहाँ कहाँ का है आपका, तमिलनाडु में फैला हुआ है। सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, पिंक कलर नहीं, ग्रीन कलर। क्या बोलेंगे, ये जो ग्रीन कलर है आपका, तो इधर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, तीन स्टेट में ये कौन सा है, नीलगिरी है। भारत के निचले हिस्से की तरफ है भाई साहब। ठीक है, आगे आएंगे। नंदा देवी कहाँ बताया था, बोलेंगे एक बार। नंदा देवी कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। ठीक है, मानो ये सीन टू कर देना, मैं जब भी दिखाऊं कभी। उत्तराखंड बच्चे पहचानेंगे मैप में, उत्तराखंड तो आप जानते हैं, बस इतना बोल देना यस और नो। ये एक साथ ही मैप में मैं तुम्हें दिखा दूं पहले, है ना, पहले नाम याद कर लेते तब इकट्ठे मैप में देख लेंगे, फिर से एक रिवीजन हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, इकट्ठे देख लें। मुझे आप बताएं नीलगिरी कहां पर हो गया, क्या कहेंगे जी भैया, नीलगिरी हो गया आपका केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नंदा देवी जी कहां पर, उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी बच्चे किधर, तमिलनाडु साइड, तमिलनाडु की तरफ हो गया। न्यूक्रेक क्या बोलोगे, ये मेघालय है जी, मेघालय है भाई साहब। सुंदरवन, ये आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। मानस कहां पर है दोस्त, ये मानस आपका असम में है, असम में। सिमलीपाल दोस्त कहां पर है आपका, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। दिहांग, दिवा, दिवा कौन कहती है बार बार कुछ ना कुछ, आंचल कहती है, अरुण से, अरुणाचल।
पंचमढ़ी दोस्त कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पंच बैठेगा मध्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। अचानक मार अमरकंटक मैंने आपको कहां बताया? अचानक से मार के छत से भाग जाओ तो क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ में अमरकंटक पहाड़ी किधर? आपका एमपी। कच्छ का रण क्या बोलोगे? गुजरात। गुजरात। कोल्ड डेजर्ट ये दोस्त कहां पर मैंने आपसे बोला था? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठंडा रेगिस्तान। हिम बोलेंगे। कोल्ड किसको बोलते हैं? बर्फ को, ठंडे को। तो हिम हो गया, ठंडा है। कंचनजंगा क्या बोलेंगे जी? भैया सीख से चने याद रखते हैं हम, चने। सिक्किम। अगस्तमलाई कहां पर बात हुई इसकी भी? तमिलनाडु, और तमिलनाडु का पड़ोसी केरल। ठीक है, ये भी इधर फैला हुआ है, केरल। बड़ा निकोबार, इसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, अंडमान निकोबार। डिब्रू सेखोवा कहां दोस्त? मैंने आपको बताया था असम में। ठीक है। शेषाचलम जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में है। पन्ना कहां पर होगा? मध्य में है जी, मध्य प्रदेश में। सारे याद हुए? सारे आंसर कर पाए? अब ध्यान से देखना, फिर से चलते हैं हम। ठीक है जी, फिर से चलेंगे दोस्त आपका मैप की तरफ। अब आप लोग मैप को ध्यान से देखना, बस 2 मिनट में मैप को पढ़ेंगे, फिर से याद करना कहां बताया है। तो ये सीन 2 दिखा देंगे भैया। देखो बच्चे, ये रहा आपका, यह नाम देखें, ये क्या नाम है? कोल्ड डेजर्ट। क्या नाम है? कोल्ड डेजर्ट। तो कहां बताया था? हिमाचल प्रदेश में बताया था भैया। नंदा देवी, एरो आप देख सकते हैं कहां जा रहा है, ये रहा उत्तराखंड में, मैंने आपको बताया था। डिब्रू सेखोवा भाई साहब असम में है। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में है, ये देखें इधर। ये क्या है? खंगचेनजोंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका चने से याद रखते हैं। तो ये कहां पर है? सिक्किम में है। मानस कहां पर है भैया? मानस असम में है। नोक्रेक का बोलोगे, ये रहा मेघालय में। सुंदरवन ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल कहां पर है दोस्त? उड़ीसा में है सिमलीपाल, ये रहा। फिर है अचनकमार। अचनकमार कहां होगा? आपका छत्तीसगढ़ में है। ये देखिए आप, पन्ना है, एमपी में है। और ये पंचमढ़ी भी कहां पर है? एमपी में है। ये भाई साहब यहां पर कच्छ है, कच्छ गुजरात में। तो मैप से लोकेशन याद हुई या नहीं हुई, बोलेंगे एक बार। एक बच्चा लगातार एप्लीकेशन में कमेंट कर रहा है, जितेंद्र राजपूत, सर मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ते वक्त, क्या करूं? और जब से क्लास शुरू हुई है तब से ये कमेंट कर रहे हैं 30 मिनट से। तो आप सब लोग बताएं, क्या इनका आंसर देना जरूरी है? भाई आप 30 मिनट से क्लास को छोड़ के तो कमेंट करने में लग रहे हो, और वही चीज मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा ध्यान बट जाता है। आपको तो ये कहना चाहिए था कमेंट सेक्शन में, जी अपने ध्यान के बटने के पीछे कारण मैं हूं, मेरा मन पागल है और मैं थोड़ा सा पागलपन का शिकार हूं। पागलपन का शिकार नहीं होना है, ठीक है। आ गया। नीलगिरी। नीलगिरी, हमको जिस चीज से मोहब्बत होती है ना, पढ़ाई से अगर इश्क तुम्हें होगा, पढ़ाई से अगर प्यार तुमको है, तो अपना आप सारे तरीके ढूंढ लोगे प्यार के। सोचो ना, जब तुम्हारी उनसे बात नहीं हो पाती होगी तो क्या क्या तरीके खोजते होगे, तो वो प्यार है। ये समझ लो, किसी को माता पिता से प्यार है तो माता पिता के लिए क्या कुछ कर सकता है, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। भाई से प्यार है, बहन से प्यार है, किसी से, चाचा से प्यार है, किसी और से प्यार है, किसी से भी दुनिया में प्यार है, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। तो आप एक बात सोचो, पढ़ाई से यार प्यार करो, इसको इसमें भी कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं याद नहीं कर पाता हूँ। दुनिया में कभी आपने किसी चीज के लिए सोचा ऐसे है? बहुत ज्यादा ध्यान दिया तुमने किसी और चीज पे, आगे आएंगे, कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है बॉडी के लिए। कुछ बच्चों ने बोला जी योगा करो, ये करो, कुछ नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं है। वो बेहतर बना सकता है स्ट्रेंथ को, लेकिन पढ़ने के लिए कोई कि योगा की वजह से कोई पढ़ पाएगा नहीं, उसके लिए इरादे चाहिए, ठीक है। सबसे पहले, उसके बाद सारी चीजें हैं।
सब चीजें बाद में काम आती हैं। ठीक है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, और ये आजकल दिक्कत बस लड़कों को होने लगी है, ध्यान भटकने वाली, ग्रेट निकोबार। लड़कियों को दिक्कत नहीं है। मैंने किसी का ऐड देखा कि लड़के बन रहे हैं अब मंडल अध्यक्ष, बूथ प्रभारी। अभी चुनाव हुए ना ये नगर पालिका के, इसमें सारे लड़के बिजी हैं। कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई ये अध्यक्ष है, कोई वो अध्यक्ष है। लड़के, लड़कियां यूपीएससी टॉप कर रही हैं क्योंकि उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं है और ना उनको कोई ऐसा मतलब स्ट्रेटजी चाहिए जी मैं पढ़ूं कैसे। चलो भाई, ऊपर दिखाएंगे बच्चा कौन है, लाल मुंह वाला। इनका नाम है पिंकी अग्रवाल। बेटा पहले तुमने नाम की स्पेलिंग ठीक नहीं लिख रखी है, PINKEY, ये कब से? चलो मान ली स्पेलिंग भी। सर इमोजी इसलिए ताकि रिप्लाई मिल सके, नहीं करते रिप्लाई, बताओ अब क्या करोगे। बेटा आप पागल हैं, डेट तो हमने अभी कोई बताई नहीं है। कहीं डेट आई भाई? हम आज तक पढ़ रहे थे अभी तक डेट। पिंकी जी कह रही हैं कि सर डेट याद करें नहीं करें, कहीं पर डेट आई है? डेट कहीं किसी तारीख का नाम आपने देखा अब तक? अगर आप क्लास में बच्चे ध्यान से बने हुए हैं, पिंकी जी को पता नहीं कहां पर डेट दिख गई है। पिंकी जी आपको पिंक इमोजी भेजनी चाहिए क्योंकि आपका माइंड भी पिंक है। चलो आगे आएंगे, इतना मजाक ठीक है। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आते हैं बच्चे मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत क्वेश्चन, मैंने बोला ना के बराबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन कवर करता है पूरे टॉपिक को यही। कह रहे जी डेट याद कर लो, मैंने कहा 19 जून बता दिया। एटलीस्ट ये तो बोलो कि सर ईयर याद करने हैं या नहीं करने। अब आपको डेट और ईयर में नहीं पता है क्या लिखना है और आप उम्मीद करते हैं इमोजी भेज के कि आपका आंसर किया जाए। लव यू। याद करना बच्चे पहले वाले का, नीलगिरी का। मजाक कर रहा हूं, पहले वाले का याद करना, नीलगिरी का, बाकी किसी का नहीं। मैंने आपको बताया तो नीलगिरी याद करना। आएंगे टॉपिक पे फोकस करेंगे वापस से। वन्यजीव अभ्यारण्य फटाफट से खत्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता देता हूं। भारत में 1,22,560 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 565 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.73% है। कभी नहीं पूछी जाएंगी ये चीजें, बस ध्यान से देखें। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस मई 2022 के अनुसार ये डेटा है। इस रिपोर्ट में 16,829 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करते हुए अन्य 218 अभ्यारण्य क्या है, प्रस्तावित है। ये तब लिखना होता है जब आप मेंस राइटिंग करेंगे, कभी आप यूपीएससी देंगे तब ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। देखो, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं बच्चे, कितनी संख्या है इनकी? 565। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है? नेशनल पार्क से छोटा होता है। किसी वन्यजीव अभ्यारण्य को, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में हम अपग्रेड कर सकते हैं बढ़ा करके, लेकिन किसी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, आगे आएंगे। चलें जी, राज्य में सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मैंने बोला वन्यजीव अभ्यारण्य कितने बच्चे? 565। अब मुझे बताओ एक बार, नेशनल पार्क मैंने तुम्हें कितने बताए थे? टाइगर रिजर्व मैंने तुम्हें कितने बताए थे? ठीक है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और आपका तीसरा क्या पढ़ा था हमने? बायोस्फीयर रिजर्व। बताएंगे जी। नेशनल पार्क भाई साहब 106 मैंने आपको बताए, टाइगर रिजर्व 53 और बायोस्फीयर रिजर्व 18 मैंने आपको बताए थे। कोई दिक्कत? राज्यों में सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा ऐसा राज्य है? सीधी सी बात है, 565 है तो बच्चे स्टेट में कई कई होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? WLS बच्चे समझ पा रहे हैं, यस और नो? WLS आप समझ पा रहे हैं? WLS नहीं जानते हैं तो लिख लें ऊपर से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य को कहते हैं। राज्यों में न्यूनतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4 हैं, इससे कम किसी में है ही नहीं। वो चार चार भी किसमें? नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है,
NMT, नमित बोलते हैं, नमित, NMT। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, ये याद रखें। इनमें चार चार हैं। महाराष्ट्र में कितनी है? 49 है। ठीक है, आगे आएंगे। केंद्रीय शासित प्रदेश, अब स्टेट में तो भैया महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो गए। अब ये क्वेश्चन जो SSC आपका CGL 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया? वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो क्या बोलोगे? अंडमान और निकोबार आंसर आएगा जी। किसमें है? अंडमान और निकोबार में। कितने हैं बच्चे? वहां 47 दूनी 84, तो 94, 10 और ज्यादा है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे कोई दिक्कत? आगे। केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक है, ये याद करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, और किसी चीज के लिए मैं कह दूं याद करने की जरूरत नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सिवी बच्चा बहुत सारा हेट यू, तुम्हें भी। आगे। अभी नहीं पता है महिला भर्ती के लिए बच्चे क्या कह रहे हैं, ASI भर्ती। मनीषा जी, कोई निर्णय होगा तो बता दिया जाएगा। दिल्ली, दमन और दीव, दादरा एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। कहने का मतलब है हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। तो ये मान लीजिए जनरल आइडिया एक है, अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा है। कोई दिक्कत? सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? ये कच्छ का रण है, गुजरात जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे छोटा कौन सा है? ये बोर है, महाराष्ट्र में है। बोर, मैंने बोला था ना, नवे गांव और बोर कहां पर है? नवे गांव और बोर। ठीक है, याद है? चंदौली, ताडोबा, ये सब हमने पढ़े थे आपका नेशनल पार्क में दोस्त, महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। अब एक मनीषा का कमेंट आ गया, एक बच्चा और साथ में आ गया, कह रहा राजस्थान से हो क्या दीदी? बताओ, ये परिवार बनाने के चक्कर में है, इसीलिए तुम सिलेक्शन से भटक जाते हो, इसीलिए तुम 6-6 साल तक तैयारी करते हो। ठीक है, दिव्यामान कह रहे हैं सर कल टाइगर रिजर्व में MP का नहीं बताया था। MP वाले बच्चे भी सारे नेशनल पार्क में से बनते हैं। 53 के अलावा बाकी बचे हुए 6 वही हैं। 6 MP में 6 हैं आपका, ये मैं आपको बता चुका था, टाइगर रिजर्व, इसीलिए उसको टाइगर स्टेट बोलते हैं। अब बच्चे देखना ध्यान से, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गेंद मैं तुम्हारे पाले में देता हूं, इसको तुम याद करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा मगज नहीं लगाना। आंध्र प्रदेश का कोरिंगा, जो महत्वपूर्ण बताऊं वो मार्क कर लेंगे। कोरिंगा, नीला पट्टू, ऐसे याद कर लेते। अंधे को रंग नहीं दिखते, अंधे को रंग, कोरिंगा, कोरिंगा। अंधे को नहलाना पड़ता है, नहलाना, ये स्लिप हो जाएगा पानी में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश में क्या है आपका? दिबांग, दिबांग, सॉरी। चले जी, अरुणाचल प्रदेश में अभी पढ़ा था आपने, दिहांग, दिबांग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीह आओ। असम का बच्चे पोबितोरा, ये याद रख लेना, देखो जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो ब्लू भी किया है मैंने। क्या बोलोगे? पोबितोरा, एक गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य भी याद रखेंगे। बोल देना आज शाम गर्म पानी कर देना। ठीक है, आम खाने हैं, आम तो ठंडे पानी में खाए जाते हैं, हालांकि गर्म पानी में खा लो, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में भीम बांध और वरेला, देखो बिहार में हमने पढ़ा था, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो बिहा करके आदमी बालम बनता है, यहाँ वर भी तो बनता है बिहा करके आदमी, वर, वर वधु वाला, तो वरेला याद रख लो, वर आला। छत्तीसगढ़ में बादल को हल बारन वापारा, जैसे बादल को कोई हल नहीं मिल रहा, बार बार नया व्यापार करता है। बादल को कोई हल नहीं मिल रहा, बार बार नया व्यापार करता है, इस तरह उसने 36 व्यापार कर लिए। 36 बार नया व्यापार किसने कराया ये? क्या बोलोगे? बार नया व्यापार, तो 36 बार बादल को कोई हल नहीं मिलता, बेचारा एक बिजनेस ट्राई करता है, वो विफल हो जाता है, फिर दूसरे बिजनेस की तरफ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, वेरी गुड। लिखेंगे एक बार, सूटेबल कह रहे हैं बच्चा,
सर हमारे इधर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। रोजगार विद अंकित चैनल का मौसम विभाग बनने के लिए आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। गोवा, कोटी गांव और नेत्रावली। गोवा में गोवा में कोई कोटी पहन के घूम रहा है या घूम रही है, सबके नेत्र उसी पर हैं। सबके नेत्र उसी पर हैं। बोलते ना ऐसे, ह्यूमैनिटी के लिए ताकत, देश की बात जब आ जाए तो सबके पास अपने अपने बचाव के डायलॉग्स हैं। वी आर ग्रेट, सब खुद को बताएंगे। लेकिन हमारे यहां क्या, इस पूरी धरती पे क्या बोलते हैं, आज भी लड़के नेत्र कहां रहते हैं उनके, लड़कियों पर। अपनी बहन सबको सुरक्षित चाहिए, अपनी भाभी सबको सुरक्षित चाहिए, उन्हें कोई ना देखे। और फिर क्या कहते हैं ये, आई एम द ग्रेट। कहते हैं कि ग्रेट कोई भी सभ्यता तब हुई है, जैसे भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का एक कथन था कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज में महिलाओं की स्थिति से देखी जाती है। अगर वो सुरक्षित हैं तो हम सभ्य समाज में हैं। हमारा माइंडसेट, हमारा नजरिया उनके प्रति सुरक्षित है। सड़क पे आती जाती लड़की को तुम पलट के नहीं देखते हो तो यू आर ह्यूमन। किसी लड़की को तुमसे नजरें नहीं छुपानी पड़ती, देन यू आर द ह्यूमन, अदरवाइज नहीं हो। फिर आप अपने उस प्रपंच में, उस घमंड में हजार अच्छी बातें खुद को अंदर से खराब रखते हुए, बाहर खुद को अच्छा रखते हुए, दुनिया रखती है, शायद मैं भी रखता हूं ऐसे ही खुद को। दुनिया का नियम है ये, अच्छा दिखाने का, आई एम द ग्रेट। तो ये यहां पर दिख रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये एजुकेशन मैं तुमको इसलिए दे रहा हूं प्यारे दोस्त, कि मैं ये चाहता हूं कि आप जीवन में कोई एक भी बने, अच्छा बने, सबसे बेहतर बने। ठीक है, तो सबके नेत्र है वहां गोवा में। वह जी एक बच्चे लिखते हैं, ऐसे पूछ लो गोवा जाओगे, हाँ जी जाओ। क्या करो गोवा में, है क्या गोवा में, क्यों जाना है तुम्हें? तुम्हें खुद खुद को तुम जानते नहीं, जाना कहाँ है, गोवा। गुजरात, गा गा ग्रेट। गुजरेगी रात कुछ कुछ गा गा करके, कुछ कुछ गा गा करके, देखकर मुझको दूर से ही वो मुस्कुराने लगे। बोलो, देखकर मुझको दूर से ही वो मुस्कुराने लगे, अब तो वो भी हमसे इश्क फरमाने लगे। अरे भैया क्या बात है। गुजरात, गा कुछ गाएंगे रात को। इंडियन बस्टर्ड, खिजड़िया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ब्लू कलर का महत्वपूर्ण लिख लेंगे आप, खिजड़िया। ठीक है, क्या बोलोगे? गुजरेगी रात कैसी, जड़िया जड़िया, जड़िया वाली रात, मतलब जाड़ो वाली रात। कैसे भैया, कुछ गा गा करके गुजारनी पड़ेगी, कुछ गा गा करके गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, हरियाणा, खपरवास। ठीक है, हरियाणा खपरवास। देखो ऐसे बोलते हैं खपरवास, एक तुमने शब्द सुना होगा खरपतवार, कभी सुना है दोस्त? खरपतवार बोलते हैं कि जब हमारी फसल होती है, जो क्रॉप्स होती है, उसमें कुछ मतलब अनयूजुअल चीजें, घास फूस वो उगाएं, वो खरपतवार है। तो खरपत से याद रख लो खरपव, खरपवास कैसी होती है, हरी होती है वो खरपतवार भी। नीले रंग की थोड़ी घास होती है, हरे रंग की तो होती है। तो हरियाणा में हरे रंग की खरपतवार, तो खरपवास कभी आएगा तो याद आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। हिमाचल प्रदेश, रेणुका और कुगती। मैं बताता हूं हिमाचल कैसी है, शरारती। इनके पिताजी का नाम बताओ जरा तुम, भूले तो नहीं हो? इनके आधार कार्ड में इनके पापा जी का क्या नाम था, बोले? चलो, अरे भाई नोट्स बना लिया करो। धीरज गौतम जी, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, क्यों खर्च करते हो पैसे की नोट प्रिंट निकलवा लेंगे, नोट्स बनाओ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, रेणुका कुगती। तो हिमाचल तो शरारती है, शरारती हैं। तो इनसे पूछ रहा कोई, अभी तुम इतनी शरारती हो, क्यों इतनी गति में रहती हो, क्यों गति में रहती हो, बहुत स्पीड में रहती हो तुम शरारत करने की। इनकी मम्मी का नाम आज से रेणुका हमने रख दिया,
बच्चों का नामकरण तो सब करते हैं भैया, मम्मी पापा के नाम रख रहे हो, कोई बात नहीं, जब आप हमारे साथ है तो कुछ भी कर सकते हैं फिर। हिमाचल क्या बोलोगे? रेणुका। पिताजी इंदर किला नेशनल पार्क जो है। बहुत बढ़िया। ठीक है। झारखंड, झार से हजार याद हो जाएगा, डलमा है। कर्नाटक में बच्चे बांकापुर, मयूर और दांदेली इंपोर्टेंट है। अट्टीवेरी, सेट्टीहल्ली। जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है ये भी याद कर सकते हैं भैया, क्या वाइट वालों को ना याद करें? बिल्कुल छोड़ दो, ये जरूरत ही नहीं है, एक बार यहां पढ़े और छोड़ दो। केरल का पेपारा, याद है परा रूट वर्ड केरल का था, पेरियार। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये केरल के थे। मैंने क्या बोला, केरल के पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा साक्षर है, वो परे रहते हैं फालतू की चीजों से। जैसे तुम में से पता चल जाएगा, जो बेवजह के कमेंट करेगा इसका मतलब है वो, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब वो परे का छात्र है। और क्या बोलोगे, फालतू के कमेंट, परे रहते हैं। लेकिन केरल के क्या कहते हैं, वो इंटेलिजेंट होशियार को, ये बेकार की चीज है, इनसे परे रहो। ठीक है, पेपारा। मध्य प्रदेश क्या बोलोगे, करेरा, सिंघोरी, किसली। मध्य प्रदेश, इसको तुम याद कर लेना, इस पर कुछ भी बोलना खतरनाक है। महाराष्ट्र अंबा बरवा। मणिपुर युंगो पोकपी लोकचाओ खोंगजिंगबा। क्या भाई साहब? मेघालय बाघ मारा, मैं घायल कर दिया, बाघ ने मारा मुझको, बाघ ने, बाघ मारा। नोंग खिले, मैं घायल कर दिया, कैसे? बाघ ने मारा मुझको और नाग से खिलवा दिया उन्होंने मुझको, नाग से खिलवा के मैं घायल कर दिया। बाघ से मारा मुझको, बाघ से मतलब पिटवाया, बाघ ने मारा, ऐसे सोच लो, घायल हो गया। ठीक है। आंखों में जलन होती है पंकज बाबूजी, इसके लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट नया बैच है, शायद पुराने छात्रों को मैं बता चुका हूँ, ये बहुत सारी समस्या आपके सामने हो सकती है जब आप ऑनलाइन क्लास करते हो। बच्चा ऑनलाइन क्लास करते समय जो टाइलिन है, जो सलाइवा है, जो लार है, उसको आंख में सुबह लगाइए, रात को कुल्ला करके सो। मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, रात को ऐसा नहीं है कि मिर्च लगी हुई है मुंह में और सुबह लगा लिया आंख में मिर्च, स्वाहा। जो टाइलिन है उसको आंख में प्रॉपर लगाना है, चश्मे वश्मे ये सब कुछ खत्म हो जाता है, आई साइड जो वीक होती है सब खत्म हो जाता है। क्योंकि आंख कमजोर कब होती हैं, जब आंख बच्चे अम्लीय हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आंख जब एसिडिटी उनकी, क्या बोलते हैं, आंख कमजोर हो जाती है, अम्लीयता जब उनकी बढ़ जाती है, तो आंख में हम क्या लगाते हैं, सलाइवा, टाइलिन, वो होता है बेसिक क्षार होता है। आप कहेंगे भैया क्षार की तो पीएच वैल्यू 6.8 होती है, किसकी, लार की, सॉरी क्षार बोल रहा हूँ। तो वो क्षार कैसे, तो बच्चे ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, सुबह के टाइम की जो लार है उसकी पीएच वैल्यू 8.1 तक पहुंच जाती है, यानी वेरी करता है। तो इसको आंख में अप्लाई करो, दुनिया की किसी दवाई की जरूरत आपको नहीं है, ना आंखें दुखेंगी और आप क्लासेस अच्छे से कर पाओगे। सुबह उठते ही एकदम कुछ नहीं, पानी वानी पीने से पहले। नागालैंड बल फक्रम, याद है, बल से फेंक के मारा। ठीक है, क्या बोलोगे, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया जी, शिवम मिश्रा जी। आगे चले भाई साहब, नेक्स्ट ओडिशा पर आएंगे। हाँ, ये दो स्लाइड और हैं। ओडिशा में गहिर माथा है। पंजाब में किसी को पंजा मार दिया, बोलो अब और मत मार देना, अब और, अब और, अब और, अब और। बहुत बढ़िया। गौरव जादव जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कह रहे सर ये इतना याद कैसे रखें? बेटा अभी तो 3 दिन ही क्लास हुई है, आप क्या ये सोच रहे थे कि एसएससी सीजीएल पास, सीएचएसएल पास करने के लिए आपको कोई एक दो लाइन याद करनी पड़ेंगी? तो भाई गलत फील्ड में आए हो फिर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फील्ड है, पूरे जिंदगी सरकार आपको तनख्वाह देगी, किस बात के लिए, कि आपने नौकरी पाई है, और जिसमें इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आप पहले 3 दिन में अगर ये बोलते हैं और इतने शानदार तरीके से याद हम कर रहे हैं कि इतना कैसे याद रखें, तो बड़ा फिर गड़बड़ है। ठीक है, चलो हम क्लास में बताते रहेंगे, एक ही दिन में सारी बातें नहीं हो सकती हैं, एक दिन में एक आध बातें करते रहेंगे, 2-4 मिनट, नींद आती है पढ़ते टाइम, ये सब सब की बात करेंगे। ओडिशा गहिर माथा ओलिव रिडले कछुए के लिए बहुत पूछा गया है।
राजस्थान में केशरबाग, सिक्किम में फेमंगलो, तेलंगाना में पाखल और कंवल। याद है, तेल लगा के कंबल में नहीं लेटना है, कंबल पे तेल लग जाएगा। ठीक है। त्रिपुरा में गुमटी और रोवा। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट है। उत्तर प्रदेश में पंख कतर लेते हैं, जिसके पंख ज्यादा उड़ते हैं। कतरनिया। समन और बखिरा। पश्चिम बंगाल में लोथियन और हॉलीडे। जब आपके हॉलीडे पड़ेंगे, हॉलीडे छुट्टी, हेलीडे, हालांकि हॉलीडे याद कर लो, तो कहाँ जाओगे फिर हम अपने बंगले में जाके रहेंगे हॉलीडे पर। गांव में जाएंगे, अपने बंगले में रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अंडमान निकोबार बच्चे, माउंट हैरिएट, ये नेशनल पार्क में भी हमने पढ़ा था। इसका नया नाम क्या है? माउंट मणिपुर हो गया है। दिल है, मयूर द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। चंडीगढ़ की सुखना झील ब्लू कलर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। पंकज बाबू, आप ही की तो बात का मैंने आंसर किया था, आंखों में जलन होती है, आप अब भी कमेंट कर रहे हैं। बड़ा इतनी बात जान लो, मैं डॉक्टर या वैद्य नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्टैटिक जीके की कितनी क्लास होंगी मोहन श्याम जी? लगभग आप 50 क्लास का टारगेट मान सकते हैं, 40 से 50 क्लास। ठीक है, इसके बीच में कोई दिक्कत? अब आपसे मैं पूछ लूं कोई एक दे करके, जैसे मैंने आपसे पूछा अभी अ, वरेला, क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, वरेला, वरेला वन्य जीव अभ्यारण्य, वरेला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहां पर है बताएंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? क्या आंसर आएगा? वरेला, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गजब, बहुत शानदार। बिहार, 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 करे गजब, बहुत बढ़िया। तुम उन पागल बच्चों की तरह तो नहीं हो जिनको मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई के लिए। बोलो जी, दादरा नागर हवेली। हवेली है तो ज्यादा फुदक मत, फुदम, फुदक याद कर लो, कोई नहीं पूछेगा, फुदम को फुदक याद कर लिया। तुम्हारे हवेली है तो ज्यादा फुदको मत। हाँ, ये हुई ना बात, नो, होती है कभी कभी जरूरत थोड़ी सी है। पढ़ाई में विश्वास रखें। दिल्ली में असोला भट्टी मेहरौली है। लद्दाख में कराकोरम है। चांगथांग कोल्ड डेजर्ट है। देखो ये चांगथांग आ गया। अभी हमने बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ा था कोल्ड डेजर्ट, बताना कहां पर था? जब मैंने कोल्ड को क्या कहा था आपको? मैंने कहा था भाई साहब कोल्ड माने की बर्फ, ठंडा, तो ये हिम को बोलते हैं, बर्फ हिम बोलते हैं आइस को, तो ये आपका हिमाचल में था। लेकिन चांग थांग पूछ ले, क्या पूछ ले? चांग थांग। ठीक है, लद्दाख में। लक्षद्वीप में पिट्टी है, पिट्टी, कुछ भी याद कर सकते हैं आप लक्ष्य को बना करके। पुडुचेरी, ओसुडू, और जम्मू और कश्मीर के लछीपुरा और हीरापुरा, हीरापुरा। ऐसे ही मैंने एक नाम बोला था, क्या आपने क्लास में फोकस किया था? बिगर देखे बताना। पोबितोरा कहाँ का है? पोबितोरा, गर्म पानी, आमचांग, ये असम के है। वेरी गुड, कोई दिक्कत? तो बच्चे आज आपकी लास्ट क्लास है यूट्यूब पर, और कल से क्लासेस कहाँ चली जाएंगी? एप्लीकेशन पे। उम्मीद करूंगा आप लोग एक भरोसा करके सार्थक बैच से जुड़ेंगे, और सार्थक बैच बच्चे आपके सपनों को सार्थक करेगा। ये प्रॉमिस है पूरी RW टीम का, आपके भाई का, कि आप कामयाब होंगे अगर आप दिल से मेहनत करेंगे। लेकिन आज तक की जो मस्ती थी 3 दिन में, वो छोड़ देना, और एक अच्छे, मुस्कुराते हुए और मेहनत करते हुए एक अच्छे छात्र बनना हमेशा, तो सब कुछ आसान है। आपकी बच्चे मंजिल यहीं तक नहीं है, आप क्यों चुन लेते हैं ऐसे कि मेरा यही एग्जाम निकल जाए? निकालो, फिर आगे बढ़ो। बहुत औसत छात्रों ने बहुत बड़ी परीक्षाएं पास की हैं। बात है कि वो एक कंटिन्यूटी के लेवल में आ गए। तो कभी कभी हम चुनते हैं और चयन करते हैं कि हम इस परीक्षा के लिए अपना दिल जान लगा देंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, हम टाइम टेबल बनाते हैं, और 2 दिन भी हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिर इन चीज़ों में है क्या? क्या बहुत इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है? नहीं दोस्त, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन और कंटिन्यूटी। यानी कि आपने चुनाव कर लिया कि आप ये इतने घंटे पढ़ेंगे,
तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आनी चाहिए। नहीं है आदत तो बनाओ, पहले उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, इम्प्रूव करो। और अभ्यास से सब कुछ संभव है। या एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा? नहीं, सब कुछ अभ्यास से होगा। तो पढ़ने का अगर नए छात्र हैं, अभी कुछ ड्रीम्स आपके, तो बच्चे अभी सबसे पहले कंटिन्यूटी है और आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। रिवीजन सबसे मस्ट है किसी भी चीज़ का। सारी स्टडी बेकार है अगर रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन का अपना एक शानदार टाइम टेबल वो बनाएं जो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं क्लासेस में आपको गाइड करता रहूँगा वैसे भी, कि एक आइडियल टाइम टेबल क्या हो सकता है, एक आइडियल चीज़ें आपके पढ़ने के लिए क्या हो सकती है, वो हम करते रहेंगे बातें। तो आज की क्लास, लास्ट क्लास ये आपका बच्चे यूट्यूब पर, कल से एप्लीकेशन पर क्लास होगी। अच्छा, कल संडे है, ठीक है, तब तो मंडे ही क्लास होगी, ठीक है। हाँ, कल से मतलब आने वाला कल होता है। तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।